गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे अपना सेकंड चैप्टर। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कर लिया है टैक्सोनॉमिकल एड्स से पहले। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो हैं आपकी वो सिलेबस से डिलीटेड हैं फ़िलहाल। अभी वही सिलेबस चला हुआ है, कोई नया सिलेबस नहीं आया है, तो आप अभी हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हमारा सेकंड चैप्टर जो है वो फुल हमारे सिलेबस में है, तो हम इसको शुरू कर रहे हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होती है ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, पिछले चैप्टर में भी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है एक ऐसा साइंटिफिक प्रोसीजर जिसके ज़रिए हम हायरार्किकल सीरीज़ ऑफ ग्रुप्स में ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं उनकी सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। अब आपके पास कि नीड क्यों पड़ी, इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए थे, बहुत पुराने टाइम से ही। जब अरिस्टोटल थे तब अरिस्टोटल ने ही फिर एक अर्लीस्ट अटेम्प्ट किया सबसे पहले कि कुछ साइंटिफिक बेसिस बनाया जाए क्लासिफिकेशन का। और उन्होंने क्या किया, कुछ मॉर्फोलॉजिकल यानी आउटर कैरेक्टरिस्टिक्स जो थे प्लांट्स के, उनके आधार पे प्लांट्स को 3 में बांट दिया, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में। और एनिमल्स को उन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया था, एक इनेमिया में और एक एनामिया में। इनेमिया मीन्स रेड ब्लड सेल्स जिनमें है और एनीमिया मीन्स जिनमें नहीं है। तो इस तरह से इन्होंने कर दिया था। अब ये नीड क्यों है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की? तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर हमने हर एक ऑर्गेनिज़म को 1 और 2 ऑर्गेनिज़म की स्टडी करना सफिशिएंट नहीं होता, तो अगर हम पूरे ग्रुप की स्टडी करने लगें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज़म्स हो जाते हैं। तो जब आप अगर किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने ग्रुप्स में बांट रखा है, उनमें से 1 या 2 या 4 की भी स्टडी की जाती है तो ऑलमोस्ट हमें होल ऑफ द ग्रुप के कैरेक्टरिस्टिक्स का पता चल जाता है। और दूसरा कारण है कि सारे ही काइंड के ऑर्गेनिज़म जो हैं एक लोकेलिटी में नहीं मिलते, तो ये भी बहुत मुश्किल होता है, टफ़ होता है फिर स्टडी करना। क्लासिफिकेशन जो है हमें रिलेशनशिप्स भी बताती है कि डिफरेंट ग्रुप्स के ऑर्गेनिज़म्स में आपस में क्या रिलेशनशिप है। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में जितने किसी के क्लोज होगा वो उतना ही उसमें रिलेटेड होगा। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम ट्रेस आउट कर सकते हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम से। अब ये जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये बहुत सारे क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए गए। सबसे पहले 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आया था, जिसमें सारे ही ऑर्गेनिजम्स को 2 में बांट दिया था, प्लांटाई में और एनिमेलिया किंगडम में। प्लांटाई में सारे के सारे प्लांट्स को इंक्लूड कर दिया, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोस, स्पर्मेटोफाइटा जिनमें सीड लगते हैं। जो आज हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं, वो उस टाइम स्पर्मेटोफाइटा के नाम से थे। और एनिमेलिया में सिलेंट्रेटा, पॉरीफेरी, ये सारे। अब जो उसके बाद ऑब्जेक्शन हुए 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पे भी ये कहा गया कि फंजाई जो हैं वो ना तो प्लांट्स को सिमिलैरिटी दे रहे हैं न एनिमल्स को, तो इनको कहाँ रखा जाए, ये इस सिस्टम में कुछ भी क्लियर नहीं था। दूसरा, लोअर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको इस ग्रुप में कहाँ प्लेस करें, ये भी नहीं हुआ। और एक ग्रुप फंजाई का वॉललेस भी मिला जिसको स्लाइम मोल्ड्स के नाम से जाना जाता है, उसको कहाँ प्लेस करें, ना तो वो फंजाई में प्लेस हो पा रहा था ना ही प्लांट्स में प्लेस हो पा रहा था। इसी तरह लाइकन्स मिले। लाइकन जो एल्गी और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, आपने 9th क्लास में भी अपनी पढ़ रखा है ये। तो प्रोकैरियोट्स थे, ये सारा सिस्टम। फिर इसके बाद 2 सिस्टम के बाद 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, लेकिन इन्होंने भी 3 किंगडम दे दी, प्लांटाई, एनिमेलिया, और इन्होंने एक और ऐड कर दी थी, प्रोटिस्टा। लेकिन इस सिस्टम में भी क्लासिफिकेशन सिस्टम में भी लिमिटेशंस रही। इसकी लिमिटेशन थी जैसे प्रोकैरियोट और यूकैरियोट इसमें सेपरेट नहीं किए हुए थे। यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो थे उन सभी को इन्होंने प्रोटिस्टा में रख दिया, तो यूनी और मल्टी में भी कुछ डिफ्रेंशिएशन नहीं किया। फिर 4 किंगडम सिस्टम आया, वो भी इतना कामयाब नहीं हुआ, उन्होंने पोनेरा किंगडम और ऐड कर दी थी प्रोटिस्टा के साथ, एनिमेलिया और प्लांटाई के साथ। फिर आया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये सिस्टम जो है क्लासिफिकेशन का ये दिया था विटेकर ने, आर एच विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया इन 1969 में। 1969 में क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है 5 किंगडम वाला मिला, और उसका मेन जो था कि किस बेसिस पे ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया गया, वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर थे। एक था कि सेल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखा गया, दूसरा थैलस ऑर्गेनाइजेशन को, तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स और क्राइटेरिया लिए गए जिनके आधार पे जो है इस सिस्टम को दिया गया। अब ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम बनी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई एंड एनिमेलिया। अब इस क्लासिफिकेशन सिस्टम की मेरिट्स जो थी वो ये थी कि यूग्लिना और बाकी जो भी ट्रांजिशन टाइप के ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो ना तो प्लांट्स को बिलोंग कर रहे हैं, 2 ग्रुप्स में से किसी को नहीं बिलोंग करते बट इन बिटवीन का करेक्टरिस्टिक्स रखते हैं, उनको हम ट्रांजिशन ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फंजाई तो ये भी अपने बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल पाथवेज हैं इनको भी एक सेपरेटली फंजाई किंगडम में प्लेस कर दिया गया। इसी तरह से प्रोकैरियोट्स जो हैं, जैसे मोनेरा किंगडम इनके लिए क्रिएट की गई इस सिस्टम में। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सारे बेसिक फैक्टर्स थे जो कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में नहीं थे। तो द सिस्टम ग्रेजुअल इवोल्यूशन भी शो हुआ इसमें, तो इन्होंने इवोल्यूशन को भी कंसीडर किया, बेटर सिस्टम बना। लेकिन कुछ डीमेरिट्स अब भी रह गई, जैसे एनिमल प्रोटोजोन में इंक्लूड किए गए तो एनिमल प्रोटोजोन्स जो कि प्रोटिस्टा में इंक्लूड किए गए, अब इनमें यूनिसेलुलर प्लांट्स हैं, दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है तो प्रोटिस्टा को बिलोंग नहीं करता। इसी तरह यूग्लिना ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है या स्लाइम मोल्ड्स जिनका लाइफ साइकिल बहुत फ्लेक्सिबल वाला है, ये कभी प्लांट की तरह लगते हैं तो कभी एनिमल्स की तरह, तो इनको भी एक सेपरेट ग्रुप में रखना चाहिए था, क्योंकि ये प्रोटिस्टा में डाल दिए गए हैं लेकिन पूरी तरह से प्रोटिस्टा को फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरह से वायरोइड्स जिनको कि प्रॉपर प्लेस पे नहीं रखा गया। अब हमारे पास जो है ये 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, वैसे तो वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम यही बना इसी को, क्योंकि अभी तक इसके बाद कोई और सिस्टम अच्छी तरह से नहीं आया है, तो हमारे पास यही सिस्टम जो है वो अभी तक फॉलो हो रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम जो कि R.H. विटेकर ने दिया है 5 किंगडम सिस्टम का। ओके, तो इतना आप पढ़ लेंगे। अलग अलग हर एक किंगडम को हम सेपरेटली अब स्टडी करेंगे कल।